जनाब का झलक का सफ़र शुरू हो चुका है और उनकी सेकंड परफॉर्मेंस भी आ गई है। और इस परफॉर्मेंस में उनको लोएस्ट मार्क मिले हैं। जित कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब में लोएस्ट मार्क्स आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो जनाब के जो लोएस्ट मार्क्स आए, सबसे पहले बात करेंगे इनकी लुक की अगर बात करें तो फेस आजकल जो है, अगर आप इस वाले इसमें एपिसोड में देखें तो ऐसा लग रहा है कि आंखें अंदर चली गई हैं, कालापन आ गया है। चेहरे पर जो शेव है वो भी ब्लैकिश कलर में बहुत ज़्यादा डल दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आपने जो बालों का जो हाल किया है भैया, पता नहीं आप उसमें किसी बर्ड को रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका घोंसला बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके बाल बिल्कुल भी आपके फेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ख़ासतौर से अगर इस वाले एपिसोड में देखें जिसमें आपने डांस किया है, तो इतना ज़्यादा वो रफ़ और इतना ज़्यादा फूले फूले इतने बड़े लग रहे हैं कि हेड की मैचिंग जो है फेस के साथ में और बॉडी के साथ में नहीं हो रही है। ओवर हेड लग रहा है ये। उसके अलावा बॉडी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस दिखाई दे रही है और उसकी वजह से बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही लो एनर्जी वाला ये वाला परफॉर्मेंस रहा। जबकि ये जो शम्मी कपूर हैं, ये उनके गानों के ऊपर था, उनके परफॉर्मेंस का रिक्रिएशन था। लेकिन उसके बाद में भी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब गाने का एंड होता है, यानी डांस परफॉर्मेंस का एंड होता है, तो आप ऐसा बल्कि दिखाई दे रहे हैं कि आपसे उठा नहीं जा रहा है और उठते हुए भी आप बुरी तरह से हाँफ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जब हम कॉम्पिटिशन्स और इन सब में जाते हैं तो हमारी तैयारी जो है उस तरीके से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो कि जब भी हो रहा है डांस कंपटीशन के, आप रिहर्सल पे आ रहे हो तो मैडम जो है वहाँ से बिरयानी बना के ला रही हैं, बिरयानी पे बिरयानी खाई जा रही है। बाकी और इसी तरीके के जो हाई कैलोरी वाले और जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले फूड होते हैं वो सारे के सारे आप खा रहे हैं। कहाँ तो आप इतना जिम और ये सब कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी वेट, इन सब के ऊपर काम करना चाहिए था। तभी आप डांस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी की वजह से ही आपका जो डांस परफॉर्मेंस था ये कहीं पर भी कुछ मार्क्स नहीं दे सका या कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ सका। और फिर देखिए ना, ये जो है ये शम्मी जी का गाना था। शम्मी जी को कॉपी करना आसान नहीं है और हमने नहीं देखा कि कोई भी स्टेज पर अगर शम्मी जी के गाने को रिक्रिएट भी करता है तो उसके साथ में पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाता, क्योंकि उनके लिए कोई कोरियोग्राफर होता ही नहीं था। उनका अपने यहाँ ही एक स्टाइल था और उस स्टाइल के अंदर उनको सिर्फ इतना बताया जाता था कि इसके बीच में आपको डांस करना है और वो इस तरह के मूवमेंट्स करते थे, इस तरह के मूवमेंट्स करते थे। इवन देन जब वो बल्की हो गए थे ना, जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, तब भी उनके मूवमेंट्स में कोई कमी नहीं थी। उनका जो अपना जो डांस स्टाइल था वो अपने आप में एक, मतलब ये कहना चाहिए कि उनके मुकाबले कोई है नहीं। और जितनी एनर्जी वो उस डांस में इस सब चीज़ों में डाला करते थे और उस पर सपोर्ट मिलता था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का। सच में वो एक म्यूज़िकल जादू हुआ करता था जब उनके सॉन्ग्स को देखना, और उनके जो फ़िल्में होती हैं उनके अंदर ये सॉन्ग्स आते थे, मज़ा आता था देखकर। तो आप जिनसे कंपैरिजन करने जा रहे थे या जिनके समक्ष खड़े होना चाह रहे थे, उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत थी इसमें, क्योंकि डांस ही ऐसा था कि इसमें बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत थी। बात करते हैं मैडम की, मतलब उनके व्लॉग्स जो आ रहे हैं, अरे 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 कितना ज़्यादा उछलती हैं, कितना चिल्लाती हैं, कितना, अब तो मैं कहूँगा ओवर रिएक्ट करती हैं कि क्या परफॉर्मेंस था, मैंने तुम्हारा सेकंड परफॉर्मेंस देखा, गाना नहीं बताएंगे, और क्या मतलब एनर्जी है, क्या जादू है। इतना ज़्यादा आप क्रिएट कर रहे हो। आप अपने आप को क्या क्या समझ रहे हो? आप जज हो क्या? जो जज वहाँ बैठे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और उन्होंने जो जितनी भी कमेंट्स करे हैं बहुत बहुत सटीक कमेंट करें हैं, और उसी के लिए कमेंट करें कि ये जो, अगर आप ऐसे कमेंट नहीं करेंगे तो आगे की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। और कहीं ऐसे ना हो कि आपकी तरह ही इनका सफ़र भी यहाँ पर पहले के बाद में ही ये शून्य हो जाए। तो सबसे पहले तो मैडम आप अपने जो एक्सप्रेशंस हैं ना, इनको कंट्रोल कीजिए। आपको पोलाइटली अगर बताना है तो ये बताइए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। और बहुत जान डाली है परफॉर्मेंस में, बहुत ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लेबर हो रही है, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, डे एंड नाइट वर्क हो रहा है। और हमारी दुआ है कि इनकी परफॉर्मेंस और इनका जो है ये रंग लाए, और आप लोगों से भी है कि इनके लिए दुआ करें और इनको वोट करें। मतलब आप प्रॉपर, आप पहले ही मतलब डांस आया नहीं है, आपने सारे रिजल्ट्स शो कर दिए
कि बस यही एक विनर हैं, इन्हीं का ही डांस अच्छा है और यही डांस अच्छा कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह से कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ देखा जाए तो और जो कंटेस्टेंट हैं वो अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया, कुछ लोगों का थोड़ा सा डल रहा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सब लोग जो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उन सेलिब्रिटीज़ के साथ में जो और लोग आते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे मैं स्पेशली बात करूँ दिव्यंका त्रिपाठी की, वो इतने डिसेंसी के साथ में एक बहुत ही अच्छी ड्रेस के साथ में वहाँ पर आ रही है। उधर मैडम ने क्या किया, एक वो ड्रेस बनवाई जो मतलब को कहीं से भी नहीं दिखाई देती कि वो आप किसी परफॉर्मेंस और इन सब के ऊपर जा रहे हैं। आपका ड्रेस उनके जैसा ड्रेस नहीं हो सकता जो वहाँ डांसर्स हैं। अब जिस तरह से जनाब और बाकी जो डांसर्स हैं उनकी ड्रेस होती है, उनकी ड्रेस थोड़ा अलग होती है, आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने अपना कोशिश किया कि मैं भी कुछ डिज़ाइनर ऐसी ड्रेस बना के वहाँ पहुँचूँ। आप दिव्यंका त्रिपाठी को देखिए, कितनी डिसेंसी के साथ में वहाँ पर आई, और उसके जो बुलाया गया, उसके इमोशंस और उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो टोटली ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही नॉर्मल हैं, और बड़ा ही इमोशनल सा उसने कर दिया था। जबकि आप आए तो मतलब ऐसा लगा कि सारे के सारा पहले ही स्क्रिप्टेड था। पहले तो आप वहाँ दिखाई देते हैं, फिर जनाब ऐसे भाग कर जाते हैं, जैसे बच्चा भाग कर जाता है ना मम्मी, इस तरह से वो भाग कर जो है वैसे भी कह रहा चाहिए कि आप तो मैन चाइल्ड हैं ही हैं। तो कुल मिला के इस तरह से भाग के जाते हैं, फिर वो अपने कमेंट्स करती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और ये सब चीज़ें दिखाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप इतना ओवर करना बंद कीजिए। इसके अलावा और भी तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे जो कि प्रमोट करने के लिए आए थे। जैसे कि संगीता की फोगाट जो है उसकी सिस्टर आई थी, वो उसका दोनों का देखिए वो किस तरह से स्टेज पर आए, किस तरह से उन्होंने बात करी। चैंग अभी प्रमोट करने के लिए आए थे। सब ने अपने अपनी डिसेंसी रखी और सब ने इस तरह से बात किया। किसी ने ऐसा नहीं शो करने की कोशिश करी है जिस तरह से आप करते हैं। आप यहाँ पर भी आइडियल फैमिली को लेकर आए कि भाई ये जो है लायक बेटा है, लायक पति है, लायक भाई है, और ये सब चीज़ें रिलेशंस में मतलब बहुत ऊपर है। देखा जाए ना, आप इस बात को देखिए दिव्यंका त्रिपाठी से। दिव्यंका त्रिपाठी वाकई में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को फील करती है और बहुत अच्छी है। उनकी छोटी छोटी जो रील्स आती है उनमें जो केमिस्ट्री उनकी दिखाई देती है और वो दोनों की विवेक के साथ में वो बहुत ही अच्छी है। विवेक जबकि इस तरह से बहुत ज़्यादा फेमस और इस तरह इस्टेब्लिश एक्टर नहीं थे, और दिव्यंका उनके सामने तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी। सिमिलरली जैसा कि आम मैडम थी जनाब के सामने, लेकिन दोनों का फ़र्क देखिए। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और ना ओवर रिएक्ट करती है, ना कुछ करती है, ना ही व्लॉगर है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर भी तो जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं ना, उनको भी तो टीआरपी अपनी चाहिए। तो टीआरपी में वो किसको ज़्यादा फोकस करेंगे या किसको ज़्यादा वो करेंगे? वो ऐसे लोगों को ज़्यादा करेंगे जिनसे कि उनकी टीआरपी ज़्यादा है। तो अब ये लोग तो एक फैमिली में 3-3 व्लॉगर हैं, तो इनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, तो टीआरपी तो उनके सब्सक्राइबर व्यूअर से सबसे मिलेगी ना, और इसी वजह से उनको थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस दी जाती है। देखिए, अपने फेलियर्स के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो और अपनी सक्सेस के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन सब चीज़ों से करने की वजह से ही आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। तो थोड़ा-सा अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो डेफ़िनेटली आपका सफ़र जो है यहाँ पर बेटर होगा, और नहीं हुआ तो फिर अब ठीक है, जैसी कि इनकी आदत है, वो जो कोरियोग्राफ़र है को सारा का सारा ठीक रहा उसके सर पे फोड़ दिया जाएगा कि उसने बेटर कोरियोग्राफ नहीं किया, उसने बहुत ज़्यादा जादू डाल दिए, ये कर दिया, मैजिक मोमेंट्स लोगों को पसंद नहीं आए, डांस जो है इस तरह का था, और जो गाना जो चूज़ किया गया था वो इस तरीके का था, तो ये वो बेसिकली जो सपोर्ट नहीं करता था इनको। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बहुत सारे बहाने इनके पास तैयार रहेंगे। तब मैडम नहीं कहेंगी कि भाई मैंने इतनी इतनी प्रेडिक्शंस दी थी कि यही जीत कर आएंगे और इनका तो गाना बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, फर्स्ट शो जो होता है ना, फर्स्ट शो में आप जो भी एक्ट करते हो बहुत मेहनत से एक्ट करते हो, तो वहाँ जो जजेस होते हैं वो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपने फ़तह हासिल कर ली इस कंपटीशन में या इस प्रतियोगिता में या इस पहले मुकाम पर ही, आपको जर्नी बहुत लंबी जानी है।
अगर अब मैं ये बात करूँ, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बाकी लोग भी, पर अगर मैं बात करूँ तो वो जो बच्ची है अदरीज़ा का कमाल का परफॉर्मेंस होता है, कमाल का परफॉर्मेंस होता है। और उसकी एनर्जी, उसका डेडिकेशन, और इतना कम एज होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छा करती है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन इनका मुकाबला किन से है। देखने वाली बात ये है, जब इतने अच्छे अच्छे यहाँ डांसर्स हैं तो आपको भी उसी तरीके से आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कुछ सीज़न में चैंग का एक जो एग्ज़ाम्पल है कि वो नॉन डांसर था, वो सिर्फ सिंगर था, उसके बाद में उसने इस तरह से कवर अप करके जो डांस परफॉर्मेंस वहाँ पर हुई होंगी, जो डांसर्स आए होंगे, उनके सामने रहते हुए भी उसने वो अगर जीता है तो डेफ़िनेटली उसने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इनपुट दिया होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, खाली वोट मांगने से इन सब से नहीं होगा। वहाँ पे वही जीतेगा जो रियल डांसर होगा। तो इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।